जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो हमारे पास प्रायिकता होती है उसको दर्शाते किससे हैं, और जो प्रायिकता का मान होता है वो एक होता है, और प्रायिकता का सूत्र देखा था। इसके साथ ही हमने देखा था कि अभिप्रयोग किसे कहते हैं, और जो अभिप्रयोग का जो सैंपल स्पेस होता है, कहने का मतलब जो जो भी संभावनाएं होती हैं कुल उनका जो सेट होता है उसको सैंपल स्पेस कहा जाता है। यह हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अगर वो वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्रायिकता की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो मानक अभिप्रयोग होते हैं उनके सैंपल स्पेस के बारे में, कि उनके सैंपल स्पेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एक नंबर हमारे पास है जब कि सिक्के के बारे में, कि जब हमारे पास कोई एक सिक्का है उसको ऊपर उछालते हैं तो उसका जो अभिप्रयोग होगा उसके लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा। तो हम बात करते हैं एक सिक्का ऊपर उछालने का अभिप्रयोग, उछालने का अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस, अभिप्रयोग का जो सैंपल स्पेस है वह क्या बनेगा। तो एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, हेड या टेल। तो इसके अंदर दो संभावनाएं आ जाएंगी कुल। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर है, हम क्या करते हैं एक सिक्के की जगह क्या करते हैं, दो सिक्के को उछालते हैं एक साथ। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने का जो अभिप्रयोग है उसका जो सैंपल स्पेस होगा, उछालने का अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस, कहने का मतलब जो कुल संभावित घटनाएं हैं वो कितनी हो सकती हैं। तो वह हो सकती हैं, एक तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही टेल आ सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो कुल 4 संभावनाएं बनेंगी अभिप्रयोग के अंदर। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो 3 नंबर हमारे पास आता है कि जब हम 3 सिक्कों को ऊपर एक साथ उछालते हैं तो उसके लिए क्या बनेगा। तो तीन सिक्कों को एक साथ उछालने का जो अभिप्रयोग है का अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस, तो उसका अंदर कितने अवयव आएंगे, या तो आ सकता है तीनों पर हेड, या क्या आ सकता है 2 पे हेड 1 पे टेल। अब ये वाला टेल ही एक्सचेंज हो जाए तो इस प्रकार इसके जो संभावित घटनाएं वह बनेंगी। फिर क्या हो सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, 2 क्या आ सकते हैं, टेल आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार इसके टेल आ सकते हैं, या फिर क्या आ सकते हैं, तीनों ही टेल आ सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो कुल संभावित घटनाएं हैं वह कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। यह मानक अभिप्रयोगों का सैंपल स्पेस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हमें कोई भी अभिप्रयोग दिया हुआ होगा तो हमें जो संभावित घटनाएं होती हैं, कुल टोटल संभावित घटनाएं, उनका पता होना चाहिए। तो उनके लिए हम जो मानक अभिप्रयोग के सैंपल स्पेस हैं उनका अध्ययन करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर के बारे में बात करते हैं कि जब सिक्के को n बार उछाला जाता है, तो सिक्के को n बार उछाला जाता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको व्यापकता में लिख सकते हैं। तो उसके अंदर हम दर्शाएंगे संख्या, जो कुल संभावित घटनाओं की संख्या है, कि जब सिक्का n बार उछाला जाता है, तब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कहने का मतलब जो हमारे पास सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर जो संख्या होगी कुल संभावित घटनाओं की वह होगी 2 की पावर n होगी। यह हमें नंबर याद रखना है इसका। अब हम ये तो हमारी बात होगी सिक्कों की। अब हम आते हैं पासे के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास कोई एक पासा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पासे को फेंकने का अभिप्रयोग है उसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। एक पासे फेंकने का जो अभिप्रयोग है, फेंकने का अभिप्रयोग का
सैंपल स्पेस। तो इसके अंदर क्या आएगा, अब पासे में क्या होते हैं, 6 अक्षर होते हैं, कौन से, 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर जो हमारे पास सैंपल स्पेस के अंदर जो कुल संभावित घटनाएं हैं वह आ जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये तो बात हो गई हमारे पास एक पासे को फेंकने की। अब हम बात करते हैं जब दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो तब क्या होगा। तो उसके अंदर बात करते हैं 6 नंबर जो हमारे पास है, जो मानक का विप्रयोग है, उसके अंदर आता है दो पासों को एक साथ फेंकने का जो अभिप्रयोग है, फेंकने का अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस, अभिप्रयोग का सैंपल स्पेस। तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो उसका सैंपल स्पेस कुछ इस प्रकार बनेगा, 1 1 हो सकता है, या फिर 1 2 हो सकता है, या फिर 1 3 हो सकता है, या फिर 1 4 हो सकता है, या फिर 1 5 हो सकता है, या फिर 1 6 हो सकता है। इसी प्रकार सभी में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार हमारे पास दो पासों को एक साथ उछालने का जो विप्रयोग का सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर आएंगे 36 संभावनाएं आएंगी, कुल 36 संभावनाएं आएंगी। उनको इस प्रकार अरेंजमेंट करेंगे। फिर ये तो हो गया दो पासों को एक साथ उछालने के। अब हम बात करते हैं 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो उसके विप्रयोग का सैंपल स्पेस तो हम बना नहीं सकते क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं जो उसके सैंपल स्पेस के अंदर जो नंबर है वह देखते हैं। तो 3 पासों को एक साथ फेंकने के अभिप्रयोग के लिए जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, कहने का मतलब जो हमारे पास ये सैंपल स्पेस बनेगा उसके अंदर जो अवयव आएंगे वह कितने आएंगे, 6 × 6 इक्वल आएगा हमारे पास 216 आएगा। कहने का मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जो हमारे पास अवयव आएंगे वह 2 से 16 अवयव आएंगे हमारे पास। तो ये था हमारे पास जो 3 पासों को एक साथ उछाला जाता है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार जब हमें एक सिक्का या एक पासा कह दिया जाए तो इनके जो संगत जो सैंपल स्पेस बनेगा उनके अंदर कुल संभावित घटनाओं को हम लिख सकते हैं। तो यह था हमारे पास जो आज की क्लास में जो मानक विप्रयोगों के सैंपल स्पेस हैं उनको हमने देखा, उनके अंदर जो टोटल अवयव हैं उनको ध्यान में रखना है। जिनका संख्या ज़्यादा होती है उनका सैंपल स्पेस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो उनके लिए हम नंबर ही याद रखते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।